अब आपने किताब पढ़ी है किसकी, सिंघानियान की, उस किताब का एडिटर मैं हूँ और उस किताब में अभी भी ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे के इसके ऊपर से निकलनी चाहिए। उसको रिड्यूस किया गया है, उसका हिंदी भी अनुवाद है, उसका एडिटर मैं हूँ। चूँकि स्टूडेंट रहा है विज़न का ये, अभी गोवा में आईएएस है ये नितिन सिंघानिया और अपने पिता-माता को समर्पित किया है। टाटा मैग्रो हिल ने इसको 70 लाख रुपया दिया। माय गॉड सॉरी। तो दीज़ आर द कंडीशंस ओवर देयर। अब रही बात उन्होंने क्या कहा है, इटालवी, टर्म क्या है, इटालवी, रेनासा। रेनासा, रेनासा का मतलब क्या होता है, रेनेसेंस कहा जाता है, इसको हिंदी में कहते हैं पुनर्जागरण, है ना। और पुनर्जागरण की जब आप बात करोगी तो पुनर्जागरण का मामला जो है ना 11वीं सेंचुरी ऑनवर्ड है और ये 13वीं और 14वीं शताब्दी में पूरी तरह से सामने निकल कर करके आता है। और रेनासा सबसे पहली बार इटली में ही होता है और रेनासा के जो लीडर्स होते हैं, लियोनार्डो दा विंची है, उसमें सबसे मेजर डेवलपमेंट होता है, उसको कहते हैं पेंटिंग। और उस पेंटिंग में कहा जाता है दादाइज्म आता है, उसके बाद सरियलिज्म आता है, उसके बाद क्यूबिज्म आता है, जो रेनासा पेंटिंग होती है। तो अजंता एलोरा कब की है, 1000 साल पहले की बात है ना। उसको भी ये फीलिंग हो गई है कि हम अंग्रेजों विदुषियों की बातों का अनुकरण करें। हजारों साल पहले पेंटिंग अजंता की आई है, रेनासा पेंटिंग तो बहुत बाद की पेंटिंग। तो सेंटेंस क्या लिखा हुआ है वो पढ़ो आप हमें। देखो बच्चा, आप किसी भी चीज को जानना अगर होगा ना, खाली टर्म से मत पूछो, आप सेंटेंस लिखो, उस पर वर्क करो कि ये क्यों कहा गया, काहे कहा गया, तब वैलिड क्वेश्चन आपका बनेगा, तो जवाब देना भी हमें अच्छा लगेगा। ताकि आपने सिर्फ शब्द उठाया, कहा कैसा है, इससे काम नहीं होगा, इससे आपका भी वक्त बर्बाद होगा, मेरा भी होगा। तो रेनासा पेंटिंग, रेनेसेंस जो शुरू होता है इटली यूरोप से होता है और इटली से होते हुए बहुत जगह, फ्रांस से लेकर हर जगह ये चीज फैल जाता है। और रेनासा सबसे पहली बात लिटरेचर में होता है, ये आधी अधूरी बात हो। रेनासा सबसे पहली बात क्या होता है बच्चा, लिटरेचर में। और एक चीज को नोट आप लोग कर लो, लिटरेचर, नोट इट डाउन, लिटरेचर is the engine of imagination. Literature is the engine of imagination. Literature is the engine of imagination. Engine of imagination. आप कोई भी लोग हो, आपके अंदर इमेजिनेशन तभी आएगा जब आप पढ़ोगे, लिटरेरी टेक्स्ट को आप पढ़ोगे, तब इमेजिन कर सकती हो। आप बैठे बैठे इमेजिन नहीं करोगी, बैठे बैठे इमेजिन करोगी तो वही है कि आज ऑटो से आए हैं, ऑटो से गए हैं, फिल्म देखा है, परिवार की बात करोगे। इमेजिनेशन का इंजन लिटरेचर है। आप जितना ज्यादा किताब का अध्ययन करोगी वो आपका इमेजिनेशन बढ़ाएगा। आप जितना ज्यादा किताब में इन्वॉल्व होगी वो सबसे अच्छा, एपीजे कलाम के अनुसार सबसे अच्छा मित्र आपका पुस्तक बन जाएगा और हर चीजों को वो बता देगा, इमेजिनेशन बढ़ेगी। तो शुरू कब से होता है, लिटरेचर से शुरू होता है। लैटिन भाषा आती है ना, उसके बाद फ्रेंच भाषा आती है, इंग्लिश भाषा आती है, गॉथिक आती है, सारा का डेवलपमेंट होता है और लोगों की सोच बढ़नी शुरू हो जाती है। और जब सोच बढ़ती है, रेनासा पेंटिंग मतलब क्या है, मॉडर्नाइजेशन की शुरुआत की का एवोल्यूशन प्रोसेस, धीरे 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 शुरुआत होनी शुरू होती है, इमेजिनेशन। और जब इमेजिनेशन शुरू होता है तो 3 प्रकार की पेंटिंग सामने आती है। उसके लिए फेमस पेंटर है, रेनासा लीडर है, विक्को है, हर्डर है, कैल्विन है, ये सारे के सारे आते हैं। तो रेनासा पेंटिंग की जो सबसे बड़ी विशेषता क्या नजर आती है, हमेशा याद रखो, that has given emphasis to the human value. Human value. सबसे पहली बार रेनासा पेंटिंग की विशेषता क्या नजर आती है, ह्यूमन वैल्यू, यानी मानव की वैल्यू को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। और यह चीज स्पष्ट कर दी जाती है, it has been clarified that the human being is the super species on this earth. अगर इस धरती पे कोई बलवान है, कोई अमूल्य है, कोई प्राइसलेस है, कोई पावरफुल अगर है तो वो ह्यूमन मैनकाइंड है।
and they can create any kind of thing because God has sent them for making certain creation, new things at all. That is the reason why so many species are available on the earth in which mankind is totally different. And mankind is creator of all the things over there. Man can do the creation, man can do the destruction. So man is the lethal weapon also there. अगर वो चाहेगा तो अपने जीते जी संसार को नष्ट कर देगा, अगर चाहेगा तो संसार को बना देगा। ये ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग में ईश्वर ने इतनी शक्ति दी है, इसीलिए कहा गया है सुपर स्पेसिस। और रेनासा में इस चीज को एक्सप्रेस किया गया। जब रेनासा पेंटिंग को आप देखोगी, है ना, रेनासा पेंटिंग एनसीईआरटी किताब में भी मिलेगा, रेनासा पेंटिंग देखोगी तो ह्यूमन बॉडी को बहुत एक्सपोज दिखाया गया है। मेल का मसल्स तो दिखाया गया, फीमेल का भी मसल्स दिखाया, फीमेल के ब्रेस्ट को बहुत बड़े बड़े दिखाए गए, ताकि ये शक्ति है, ये पावर है, ये सेक्स या सेंसुअसनेस नहीं। ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन पावर इज द मेजर पावरफुल पार्ट ओवर देयर। रेनासा पेंटिंग में इस चीज को दिखाया गया और पहली बार ह्यूमन वैल्यू की बात कही गई है, मानव बहुमूल्य है, वो रेनासा पेंटिंग में वो चीज सामने नजर आती है, वैल्यूज। और रेनासा पेंटिंग एक एनलाइटेंड आइडिया है और उस पीरियड की जो पेंटिंग डेवलप की है उसको 3 नाम से जाना गया है। जो पहली पेंटिंग है उसको कहते हैं क्यूबिज्म, जो दूसरी पेंटिंग है उसको कहते हैं सरियलिज्म, और जो तीसरी पेंटिंग है इसको कहा जाता है दादाइज्म। इसमें सबसे फेमस अगर कोई पेंटिंग प्रचलित होती है तो वो क्यूबिज्म होती है। क्यूबिज्म इसलिए, ये एक ऐसा डिजाइन है, ये एक ऐसा टेक्निक है जिससे किसी भी आदमी के इमेज की या फिगर की एक्यूरेसी सामने निकल कर करके आ जाती। दिस इज द यूनिक पार्ट ऑफ दिस इज व्हाट क्यूबिज्म। क्यूबिज्म क्यों यूनिक है, क्यूबिज्म क्यों पॉपुलर है? इट इज कंप्लीटली साइंटिफिक पार्ट ओवर देयर। ये पूरी तरह से साइंटिफिक है, इसके आइडियाज साइंटिफिक है और किसी भी चीज की एक्यूरेसी को ये पूरी तरह से शो कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसका हम एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, इफ यू कंसीडर द एग्जाम्पल ओवर देयर, अगर सपोज किसी भी आदमी की आईज को आप डिराइव कर रहे हैं, आप किसी भी आदमी की आईज को डिराइव कर रहे हैं, द सी द फिगर ऑफ एक्यूरेसी, ये 3 चीजों को लिया, आप इसके नोज को डिराइव कर रहे हैं, आप इसके नोज को डिराइव कर रहे हो, सी द एक्यूरेसी ओवर हियर, आप पूरे के पूरे पोस्चर के एक्यूरेसी को शो कर रहे हैं, ये पूरे के पूरे पोस्चर की एक्यूरेसी शो होगी। ये 2 एंगल पे लिया आपने, ईयर्स बनाए, ये डिजाइन बनाए, दिस इज व्हाट वी कैन से दैट, इसको कहते हैं हम लोग दादाइज्म, जो कि एक्यूरेसी को शो करता है। दिस इज कॉल्ड क्यूबिज्म। किसी भी पेंटर को देखोगे, किसी भी आर्टिस्ट को देखोगे, पहले स्क्वायर डरा करके स्केच करता है और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? रेनासा पेंटिंग से शुरुआत होती है। तो दिस इज कॉल्ड क्यूबिज्म, ठीक है। दूसरा पेंटिंग है, उसको कहते हैं हम लोग सरियलिज्म। जितनी भी चित्रकारियां दर्शाई गई, वॉट एवर द इमेजेस हैज बीन शोन ओवर हियर, आपने देखा होगा कि 90% आपने देखा होगा कि मूर्तियां जो दिखाई जा रही हैं वो हाफ शेप में दिखाई जा रही हैं, इतना सेक्शन दिखाया जाता है मूर्तियों को। क्यों? क्योंकि वो ब्यूटीफुल पार्ट है, कॉन्शियस पार्ट है, सबसे ज्यादा चेतना इसी अंग में नजर आता है। ये दोनों हाथ हैं, ये बॉडी है, माइंड है, इसको कहा जाता है सरियलिज्म, यानी ज्यादा से ज्यादा चीज इस सेक्शन की दिखाई जा रही है, ये रेनासा पेंटिंग है। और एक पेंटिंग है दादाइज्म। दादाइज्म का मतलब है कलर को डिस्प्ले कर दिया गया। अब कलर में से नेचुरली कोई भी चीज निकल के आ जाता है, वो समझ से बाहर की चीज नजर आती है। जैसे मकबूल फिदा हुसैन ने भी कुछ पेंटिंग दर्शाई है, वो समझ से बाहर नजर आता है कि वो पेंटिंग बता क्या रहा, और उसका इम्पैक्ट पूरे विश्व भर में होता है। तो दिस इज कॉल्ड रेनासा पेंटिंग। इज दैट क्लियर? और क्या कहा है उसने? तो यार बच्चा देखो, फिर मैं इंस्ट्रक्शन, जब भी आप करो ना, कम से कम पूरी चीज को लाओगे तो मैं पूरा बताऊंगा। उसने ठोक के डाल दिया, इसको आगे बताया उसने कि होता क्या है। तब सोचो लास्ट लाइन या कहीं का लाइन हो, हम बात कर रहे हैं एंशिएंट पीरियड की, और आपने क्या कोरिलेट कर दिया? मॉडर्न टाइम की बात कर दी।
कंफ्यूज कर दिया या नहीं कर दिया? आप जीवन भर नहीं समझ पाओगे। क्योंकि मैंने एडिटिंग किया है इसलिए हमें लाइन बाय लाइन याद है कहाँ क्या गलतियां कोई कर रहा है। अभी तक उसको डिलीट नहीं करके आप बहुत तिस्मार खान बन जाओगे, नो नॉट एट ऑल। आप समझो ना, डिस्ट्रैक्शन मत लाओ। अब बच्चे का लेवल अभी भी इतना नहीं बढ़ सका है कि पहली शताब्दी के बाद सीधे आप 14वीं शताब्दी में ले आ रहे, बीसी से तुरंत एडी में ले आ रहे हो। बच्चे का लेवल इतना कहाँ गया, इसको क्या पता कि सोनम के लिए पढ़ना है किताब को लिख, वो तो किताब अपने हिसाब से लिखेगा। ऑथर हमेशा किताब अपने दृष्टिकोण से लिखेगा। यह मेंटोर का काम है, गाइड का काम है कि उसको सिंप्लीफाई करके आपको बताया जाए। ओके, तो आपके सवाल का जवाब मिल गया। फिर और भी कुछ सवाल था ना?